जमीन फटी ना आसमान गिरा, दरिंदगी का एक और वाकया रूनुमा हो गया। शहर काइद कराची के इलाके PS 99 जमाली गोट में 3 साला मासूम आमना वल्द अकबर के साथ एक सफाक मुलजिम सरफराज वल्द नेका ने जिसकी ज्यादती का निशाना बना डाला। KHI न्यूज़ की टीम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर खुर्रम अब्बास मासूम की आवाज़ बनने के लिए मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह काकड़ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PS 99 जमाली गोट में। एक 3 साला बच्ची के साथ एक नौजवान ने ज़्यादती करने की कोशिश की है। उसके बाद इलाका अहले मोहल्ला उस बंदे को पकड़ करके पुलिस के हवाले तो कर दिया और इस केस को मज़ीद कहाँ तक लेकर जाएंगे और जो DNA रिपोर्ट है वो कब तक आएंगे। क्या हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? अगर किसी मुलजिम को सिर्आम फांसी दी जाए तो उम्मीद है कि ऐसे केसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क के कानून कुछ ऐसे हैं कि ऐसे मुलजमान को तवील जो है अरसा इनको पेशी पर और बाद में सियासी अज़र सुर्ख या कुछ और अज़र सुर्ख इस्तेमाल करके रिहा कर दिया जाता है। अगर इनको सरेआम फांसी दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बहुत कम होंगे। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा फैमिली, उन बच्ची के वालिद साहब और इलाके के जो लोग हैं माज़ीन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह वाक़या कैसे पेश आया और अब तक कार्रवाई कहाँ तक अमल में आई है। जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर खुर्रम भाई। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वाक़या पेश आया। जी खुर्रम भाई, बताएं कैसे ये वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो मैं काम से था, मुझे भाई की कॉल आई कि यार ऐसे ऐसे मसला हो गया। तो मैं जब पहुंचा थाने में तो इनकी FIR वगैरह करवाई, सब कुछ करवा के हम लोग अहले मोहल्ला से, जब मैं मोहल्ले में आया, क्योंकि मैं आपको पता समाजी वर्कर हूँ, सियासी वर्कर हूँ, तो मैं बाहर था। जब मैं मोहल्ले में आया तो मुझे पता चला कि यार एक 3 साला बच्ची के साथ ये ज़्यादती की गई है। जब ये ज़्यादती का मामला मेरे सामने आया तो यकीन करें मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार इस बंदे को हमने अंदर क्यों करा, हम इसको मार देते, संसार कर देते, इसके लिए तो वो सज़ा भी कम थी। इसका हम ऐसा हाल करते कि इबरत का निशान बनता, आगे आने वाले 100 साल बाद भी कोई ऐसी हरकत ना करता। बट ये पुलिस भी इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, पर जैसा कोऑपरेट करना चाहिए वैसा तो मुझे नहीं लगता कि नहीं हुआ इनके साथ कोऑपरेट, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह इनको कुछ भी नहीं मिला। DNA टेस्ट वगैरह वो अभी तक कोई किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं है। 5 दिन हो गए और इनके साथ किसी ये जो लड़का जिसने ज़्यादती करने की कोशिश की है, इनका पड़ोसी है, उसका नाम क्या है और बच्ची का नाम क्या है? उसका नाम सरफराज उर्फ निका बोलते हैं उसको, और सराकी कौम से इसका ताल्लुक़ है। और उसने ये 15 से 18 साल उसकी एज है, जिसने इस बच्ची के साथ 3 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की। मैं तो कहता हूँ इस तरह के इंसान को ना संसार कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। अब आला काम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस 3 साल बच्ची, इस मासूम बच्ची के लिए आला काम खुद इस चीज़ का नोटिस ले और इस इंसान को, इस दरिंदे को कैफर किरदार तक पहुँचाए। जी बिल्कुल। इसका वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इस बच्ची का, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्ची का नाम क्या है और ये वाक़या कैसे पेश आया। जी, कि बताएं कैसे ये वाक़या पेश आया, आपको किसने इतला दी कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हुआ? सर ये मेरी बेटी है, 3 साला बेटी है, इसका नाम आमना खान है। ये हमारे पड़ोस में एक जलील इंसान है जिसकी उम्र 15 से 18 साल है। उसने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। इसका बहुत बुरा हाल था उस टाइम, तो मोहल्ले वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट करके उसको पकड़वा दिया और थाने वाले मेरे साथ दे रहे हैं, पर वो उम्मीद नहीं है जो मेरे को चाहिए, जैसे DNA रिपोर्ट वगैरह जो मेरे हाथ में होना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह है वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं भरपूर। आपको किसने इतला दी थी कि ऐसा कोई वाक़या हुआ आपको? जब मेरी बेटी घर पे आई तो मेरी बहन ने और मेरी वाइफ ने मुझे बुला के बताया कि ये देखिए इसके साथ क्या हुआ है। ये यहाँ पे इस घर पे गई थी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर गया, तो जाके देखा उस घर पे तो वो हैवान जो है ना अपने चारपाई में बैठा हुआ था, तो उधर भी ब्लड वगैरह मेरी बच्ची का गिरा हुआ था। तो उसने मेरी बेटी ने जो है उस पर उंगली रखा कि पापा इसने किया है। तो फिर मैंने उसको पकड़ के जो मेरे से हो सका मैंने किया। फिर मैं अपनी बेटी के हाल देख के फिर फ़ौरन मैं इसको लेकर गया हॉस्पिटल। इतने में मोहल्ले वालों ने उसको अरेस्ट करवा दिया, तो अभी वो बंद है। पर ऐसा कि बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम आमना खान है। तो बराए मेहरबानी आप सब मेरे साथ ताउन करें। मैं हुकूमत को भी बोलता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी बच्ची के साथ इंसाफ करवाएं। आप लोग थोड़ा आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह उसको इबरतनाक मौत मिलेगी, ताकि आने वाली नस्ल भी जो है ना इस मौत को याद रखेगी, ताकि कोई ऐसा मासूम बच्चे के ऊपर बुरी नज़र ना डाले। कल किसी और की बेटी के साथ बेशक हो सकता है, अगर वो छूट गया तो समझे ऐसा ही होगा कि आज मेरी बेटी है तो कल आपकी भी बेटी होंगी। बिल्कुल बेशक। ठीक।
जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को हम शुक्रगुज़ार है कि आपने इतनी बुरे टाइम में भी हमारा साथ दिए और हमारा इस मामलात को देखने की कोशिश की है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हम तमाम आवाम की तरफ से आला हकाम को यही हम कहते हैं कि इस तरह का जो जुर्म करने वाले मुजरिम को सारे आम फांसी दिया जाए या उसका सज़ा जो हो सके वो दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त पे सबके साथ इस तरह काम करना या कोई सोच भी नहीं रखे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 3 साल बच्ची के साथ इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा जुर्म करने वाले अफराद अभी भी वो चैन से बैठे हैं। खैर उसको तो हम इंसान तो बोल ही नहीं सकते, इसको हैवानी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हैवानी से कोई हरकत कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। बेशक वो कस्टडी में है, लेकिन हमें क्या इसके तहफ़्फ़ुज़ से, क्या इसकी श्योरिटी है कि उसके सही माने में उसका जो इंजाम तक पहुँचाया जाए। हम पुलिस अहकाम से भी इल्तिजा करते हैं, उस गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ पूरा ताउन करें। ऑलरेडी कर रहे हैं और हमें DNA रिपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट फौरी तौर पे हमें मुहैया किया जाए, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि इंशाल्लाह इस केस में जो ना हमारी कोई कार्रवाई होगी। थैंक यू। जी अवा जी बताइए ये वाक़या कैसे पेश है और आपको इतला किसने दी थी अपनी बच्ची के बारे में? ये मेरी बच्ची है, 3 साल की बच्ची है ये। इसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। एक लड़के ने, ये बराबर घर में रहता है, उसने बहुत बच्चों के साथ खेलने जाती है, बहुत इसने गलत हरकतें किया है। मेरी बच्ची नादान है एकदम, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। बहुत इसका खून बहा है, रो के आ रही थी, कह रही थी जलन वलन मच रहा है, बहुत खून बहा है इसका। वो दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपको इतला किसने दी थी कि ऐसे वाक़या पेश आया और ये इधर गई है आपकी बच्ची? ये मेरी एक बाजी है, पास में ही बैठी हुई है, उसने मुझे ये सब बताया, वरना मुझे कुछ नहीं पता चलता। अभी आपका आला हकाम से क्या अपील है? वो ही अपील है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना कर सके। करते वक्त भी ये सोचे कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये थे मुतासरा ख़ानदान ना था इन सब का कि इस दरिंदे को ऐसे सज़ा दी जाए, ऐसा सज़ा दी जाए और ऐसे कानून बनाया जाए कि इनको फ़ौरन जो है सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम लटकाया जाए, ताकि ऐसे नाखुशगवार वाक़यात जो हमारे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, ताकि ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में कभी भी ना हो। ये आवाम से यही अपील भी की है कि अपने बच्चों पर नज़रसानी करें, क्योंकि आज वो दौर आ चुका है कि पेरेंट्स, वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर डर रहे हैं, न तालीम दिलवा सकते हैं, न किसी मार्केट में भिजवा सकते हैं या दूध दही के लिए बाहर भिजवा सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कि दरिंदे कब इन बच्चों को निशाना, अपने हवस का निशाना बना लें। इसलिए यहाँ पर मुतासर ख़ानदान ने ये गुजारिश की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा कानून बनाए ताकि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे हैवान दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि मज़ीद इन लोगों को बाकी जो ऐसे सोच रखने वाले हो वो इबरत हासिल कर सके। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या हुआ जमाली गोट में 3 साल अमना ख़ान के साथ जब ये वाक़या पेश आया, इसके मुतालिक जब हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इनका तायरा नाज है, उनसे हमने जानने की कोशिश की, मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं बाला अफसरान जो है उनसे बात करके, उनसे पूछ करके फिर आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बाद उसका नंबर बंद जा रहा है। हमने बरहा कोशिश की है कॉल करने की, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। हमें ये शक हो रहा है, ये शुबा हो रहा है कि इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है और जो मुलजिम है सरफराज, उसको उसके फेवर में केस जाने की कोशिश हो रही है। ये शक शुबा है, क्योंकि जब हमने ज़राए ख़ानदान से, इनके ख़ानदान से भी रब्ता किया था, आज भी मैं उनके घर भी मौजूद हूँ, तो जब कोर्ट में जाते हैं, जब पेशी होती है, तो जब ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो उनको आगे से जवाब मिलता है कि आप लोगों की पेशी हो गई है। इनको ये नहीं पता कि इनके वकील ने क्या कहा और क्या बात हुई, क्या फैसला होने वाला है, इनको ख़ुद भी कुछ खबर नहीं है। इस वक्त मैं वापस इन्हीं अमना ख़ान जो बच्ची है उनके वालिद साहब के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके पास जो है अब आगे जो पुलिस वाले हैं वो कार्रवाई कितना आगे लेकर जा रहे हैं। जी अकबर साहब, पहले आप ये बताएं कि वो पुलिस वालों ने दावे किए थे कि हम मुलजिम को कैफियत किरदार तक पहुंचाएंगे। आज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी वो लेडी तायरा नाज, उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने नंबर बंद कर दिया था। हमें शक ये हो रहा है कि ये केस को कमज़ोर किया जा रहा है। क्या आपके साथ पुलिस वाले ताउन अब कर रहे हैं मुकम्मल? ताउन तो लगता तो है ताउन कर रहे, पर ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है भाई। मैं खुद 2-3 मरतबा चक्कर लगा चुका हूँ, मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आज भी मैं गया हूँ,
तो सारा दिन उधर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक मैं उधर ऐसे ही फालतू में, समझो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पिकनिक करने आया हूँ। ये बताएं, जब आपको बताया जाता है कि भाई कल आपकी पेशी है, आपने पेशी के लिए आना है, आज जैसे आप गए थे, आप वहाँ पहुँचे थे तो भाई पेशी हो गई थी, क्या मामला है, कैसे आपको बताया, कैसे इतला दी जाती है आपको? खैर मेरे को तो ये बोला गया है कि आपकी वो जो क्या नाम है जज है वो आज छुट्टी पर है। तो मेरे को ऐसे टेला टुलू के सारा दिन, आज फिर आने के टाइम मेरे को बोलते कि आप कल का टाइम मिले मैं आपको, आप कल फिर आओ, कल फिर आए। कल फिर आओ। आपको क्या लगता है कि आपको केस को कमज़ोर किया जा रहा है? मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्योंकि देखिए आज 5वां 6ठा दिन हो गया, छठा ऐसे डीएनए रिपोर्ट अभी तक आपको भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। ये हमारे मुल्क का जो है कानून है, ये हुक्मरान है। ये छोटी मासूम बच्ची जो अमना खान नाम है, ये इनके वालिद साहब है, इनको इंसाफ कौन देगा? अगर इसी तरीके से पुलिस वाले इतनी गफलत के शिकार रहेंगे और इस तरीके से केस को मज़ीद डेल देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो वालिदैन होते हैं वो मज़ीद दिल बर्दाश्ता होते हैं, जो उनकी जो उम्मीद होती है कि पुलिस जो है वो इनके जो मुलजिम है उनको जो है वो सज़ा मिलेगी, लेकिन नहीं लग रहा कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करनी होती है वो कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जैसे कि आज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहिरा नाज से जब हमारी बात हुई थी, हमने कॉल किया था, बरहा फिर आपने कॉल करने की कोशिश की, नंबर ऑफ कर दिया था, तो हमें लग यही रहा है कि इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है। अब ये इंसाफ हम अल्लाह अफसरान से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ दिया जाए, इन पेरेंट्स को इंसाफ दिया जाए। अगर ये गफलत इस तरीके से बरतने लगी तो इस शहर क़ायद में मज़ीद ऐसे वाक़यात रोनमा हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब जमाली गोट में ये वाक़या रोनमा हुआ, जब 3 साला बच्ची अमना खान के साथ सरफराज नामी लड़के ने जब ज़्यादती करने की कोशिश की, तो उस हवाले से आज हम शोधा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे शख्स के लिए इस्लाम ने कौन सी सज़ा मुकर्रर की है और हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे मुलज़िमान को पूरी जो है वो सज़ा हो जाए, ताकि ऐसे वाक़यात मज़ीद कम हो। तो हमारे साथ इमाम साहब मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी उसूल के मुताबिक ऐसे शख्स के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, जमाली गोट में एक वाक़या हुआ, इसमें 3 साला बच्ची के साथ एक नौजवान जो कि 18 साल का लड़का है उसने ज़्यादती करने की कोशिश की है। अब इस्लामी उसूल के मुताबिक क्या सज़ा होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी उसूल के रूह से उनके लिए सज़ा 100 कोड़े हैं। बच जाए या मर जाए वो और बात है, लेकिन 100 कोड़े हैं। शादीशुदा हो तो उनके लिए रजम है, संसार करना है। इस्लाम के कानून यही है। बाकी हुकूमत वाले कानून जो है वो उसके ख़िलाफ़ है भी, लेकिन जो सज़ा उनको मुनासिब है वो मुकम्मल सज़ा दे दे ताकि आइंदा के लिए औरों को भी इबरत हो जाए। बिल्कुल इमाम साहब, हम भी यही जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून भी आ जाए ताकि ऐसे मुलज़िमान के ख़िलाफ़ जो है ना फ़ौरन कानून जो है हुकूमत जो है वो एक्शन में आ जाए, उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि दीगर ऐसे सोच रखने वाले हो उनको इस चीज़ से इबरत हासिल हो। सही है, ऐसे वो ऐसे सज़ा दे दे कि आइंदा के लिए दूसरों को भी इबरत हो जाए और इनको मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलना चाहिए। हुकूमत से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत से यह है कि इस्लामी कानून जारी कर ले ताकि ये बिल्कुल ये मनशियात वगैरह ये सारे जराइम बंद हो जाए। हाँ जी, ये थे इमाम साहब। इसने कहा था कि अगर कोई ऐसे कोशिश करता है ऐसे जुर्म करने की तो उसके लिए इस्लाम में 100 कोड़े हैं, अगर वो ज़िंदा बच जाए या मर जाए। अगर वो शादीशुदा हो तो उसके लिए रिजिम है ताकि वो उसको संसार कर दिया जाता है इस्लामी उसूल के मुताबिक। अब जो है हमारे मुल्क में कहते हैं तो इस्लामी है लेकिन उसूल उनका अभी तक अंग्रेज़ों वाला चल रहा है। देखिए हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला करती है। जी।